लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाइह कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। अर्थात और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा, ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनि, आयते ही अवसर कहे। अर्थात देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेष अरवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। अर्थात सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। सो सुनि राम ही भाति सोचू, इत पितु बत इत बंधु सकोचू। भरत सुभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। अर्थात यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीति विचारू। अर्थात तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे।